ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर जो हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने यह बताया है कि दोनों आतंकी बाप बेटे हैं। इनके पाकिस्तानी मूल के होने का भी शक बताया जा रहा है। कई खबरें यह भी कह रही हैं कि बाप बेटे आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। हालांकि कई लोग इस आतंकी हमले में मारे गए। इनमें एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इनके अलावा 45 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। आतंकियों ने बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसकी बहुत भयावह तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 50 साल के पिता साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम अस्पताल में गंभीर हालत में है। लेकिन अब इस अटैक के बाद हमलावर के मां का बयान सामने आ गया है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस अटैक को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा यहूदी विरोधी हमला बताया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मां वेरेना अकरम ने कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने कोई आतंकी हमला किया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ना शराब पीता है और ना ही धूम्रपान करता है। मेरा बेटा कभी गलत संगत में भी नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेरेना अकरम जो कि 24 साल के नवीद अकरम की मां है, उन्होंने अपने पति के बारे में क्या कुछ कहा, क्योंकि अपने बेटे को तो उन्होंने कसूरवार मानने से इनकार कर दिया है। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एक इस्लामिक सेंटर के सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी हाथ लगी है कि नवीद ने साल 2022 में मजहबी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अल मुराद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के प्रमुख एडम इस्माइल ने कई सवालों के जवाब देने से इनकार भी कर दिया। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हमले के बाद आरोपियों के घर जांच करने पहुंची थी, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को ही घेर लिया और जांच रोकने की भी भरपूर कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया में हमले के दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर यह भी सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 44 साल के अहमद नाम के शख्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई और उन्हें अब लोग ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो बता रहे हैं। बताया गया कि अहमद बॉन्डी बीच पर अपने चचेरे भाई के साथ हनुक्का उत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। दोनों कॉफी पीकर बाहर निकले ही थे कि कुछ मिनटों बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज उन्हें सुनाई दी। अहमद ने देखा कि दो लोग भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। तब अहमद और उसके भाई कार के पीछे छुप गए थे, लेकिन अहमद ने जाबाजी दिखाकर किसी तरह हमलावर को पीछे से पकड़ा और उसकी राइफल उसके हाथ से छीन ली, जिसके बाद उसने हमलावर को धक्का देकर दूर गिरा दिया और अहमद ने राइफल आतंकी पर ही तान दी, जिससे डरकर वो पीछे की ओर भागने लगा। उन्होंने आतंकी से गन छीनकर कई लोगों की जान बचाने का काम किया है और अपने आप में यह एक बड़ी बात है। हालांकि अब इस हमले की आतंकी कनेक्शन के अलग अलग जांच जो है वो जांच एजेंसियां कर रही। देखना होगा कि आखिर इन हमलावरों के पीछे किस संगठन का हाथ था और कैसे इतना बड़ा हमले को अंजाम दिया गया।